डेली बहुविकल्पी प्रश्नों की क्लास में हम लोग आज कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जो प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआईसी, केवीएस एवं झारखंड पीजीटी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आज की क्लास में है। पहला क्वेश्चन है, उत्पादन में वृद्धि जनसंख्या की तुलना में धीमी होगी जब तक कि लोगों में भुखमरी ना हो जाए, यह कथन किसका है? ए माल्थस का, बी केन्स का, सी एडम स्मिथ का और डी नर्क्स का। तो यह कथन प्रोफेसर मार्शल ने दिया था। मार्शल जनसंख्या के संबंध में बहुत ही निराशावादी और नकारात्मक विचार प्रस्तुत करते हैं। अगला 2 नंबर क्वेश्चन, विश्व बैंक की यह संस्था नहीं है। आईबीआरडी, मीगा, एडीबी, आईडीए। तो एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक विश्व बैंक की संस्था नहीं है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में अगर जाना जाए तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। मुख्यालय मनीला में है और इसमें वर्तमान में 68 सदस्य देश हैं और मासा तुस्गु आसा कावा इसके अध्यक्ष हैं। तो एडीबी या एशियन डेवलपमेंट बैंक विश्व बैंक की संस्था नहीं है। और विश्व बैंक के बारे में बात की जाए तो विश्व बैंक 5 सहयोगी संस्थाओं से मिलकर बना है, जिसमें आईबीआरडी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, आईबीआरडी आईबीआरडी जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी, आईडीए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी, और मीगा बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी, और निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्रीय संघ जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। ये इतनी संस्थाएं विश्व बैंक समूह की संस्था हैं। तो इसका आंसर 2 का आंसर हो जाएगा सी। अगला 3 नंबर, कौन एक सुमेलित नहीं है? आईबीआरडी 1944, डब्ल्यूटीओ 1995, आईएमएफ 1947, आईडीए 1960। तो आईएमएफ की स्थापना 1947 में नहीं, 1944 में हुई थी। बाकी आईबीआरडी अभी हम लोग जाने 1944 में, डब्ल्यूटीओ 1995 में और आईडीए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ 1960 में स्थापित किया गया था। तो इस प्रकार से सुमेलित इसमें से सी ऑप्शन नहीं है। अगला 4 नंबर, सामान्यतः विदेशी विनिमय की पूर्ति वक्र का ढाल होता है। तो विदेशी विनिमय की पूर्ति वक्र का ढाल धनात्मक होता है। अगला मुद्रास्फीति का कारण है। ए बैंक दर में वृद्धि, बी निवेश में कमी, सी मुद्रा की मात्रा में कमी, डी मुद्रा की मात्रा में वृद्धि। तो मुद्रास्फीति का कारण मुद्रा की मात्रा में वृद्धि। यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा? मुद्रास्फीति हो जाएगा। मुद्रास्फीति की परिभाषा यही है कि एक वस्तु के पीछे अधिक मुद्रा का चलन ही मुद्रास्फीति कहलाता है। तो जैसे अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वस्तुएं क्या होंगी? महंगी हो जाएंगी। इस प्रकार से 5 का आंसर हो जाएगा डी। 6 नंबर, जब मुद्रास्फीति 10 से 20 के बीच होती है तो कैसी मुद्रास्फीति होगी? तो ए रेंगती, बी चलती, सी दौड़ती, डी अतिस्फीति। रेंगती मुद्रास्फीति 1 से 5% स्फीति की वार्षिक दर जब होती है तो उसे रेंगती मुद्रास्फीति कहते हैं। टहलती मुद्रास्फीति या चलती मुद्रास्फीति 5 से 15% स्फीति की वार्षिक दर होती है तो उसे टहलती या चलती मुद्रास्फीति कहते हैं। और 15 से 50% के बीच जब स्फीति की वार्षिक दर होती है तो उसे दौड़ती मुद्रास्फीति कहते हैं। इसके अलावा अगर स्फीति की दर 50% से अधिक है तो उसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं या हाइपर स्फीति कहते हैं। तो इस प्रकार से क्या पूछा गया था? 10 से 20% के बीच अगर मुद्रास्फीति हो तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाएगा दौड़ती मुद्रास्फीति। दौड़ती मुद्रास्फीति। 6 का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
7 नंबर, एक अनधिमान वक्र का ढाल होता है, तो अनधिमान वक्र का ढाल कैसा होता है? तो ऋणात्मक होता है। अनधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है और अनधिमान वक्र का ढाल बाएं से दाएं गिरता हुआ ऋणात्मक ढाल का होता है। अनधिमान वक्र की अगर परिभाषा की बात की जाए तो अनधिमान वक्र दो या दो से अधिक बिंदुओं का ऐसा बिंदु पथ जिसके प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनधिमान वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। अगला 8 नंबर, सामान्य मांग वक्र का ढाल होता है धनात्मक, ऋणात्मक, जीरो, अनंत। तो सामान्य मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। 9 नंबर, यदि मांग फलन डी बराबर 400 माइनस 2 पी हो तो 5 रुपये प्रति इकाई कीमत पर मांगी गई मात्रा, तो यहाँ 5 रुपये प्रति इकाई है, 400 माइनस 2 गुणे 50, तो ये 400 माइनस 100, तो 300 आंसर आ जाएगा, बी सही होगा। अगला नंबर, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? तो मांग की लोच के 3 प्रकार होते हैं। मांग की कीमत लोच, आय लोच और आड़ी लोच। तो मांग की लोच के 3 प्रकार होते हैं। तो मांग की लोच के 3 प्रकार होते हैं। 10 का डी सही हो जाएगा। 11, निकृष्ट वस्तुओं का आय प्रभाव होता है ए 0, बी धनात्मक, सी ऋणात्मक, डी अनंत। तो निकृष्ट वस्तुओं का आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। अगला 12 नंबर, प्राथमिक घाटा है, ए ऑप्शन में क्या दिया है? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, तो ये नहीं होगा, गलत। बी नंबर, राजकोषीय घाटा गुणे ब्याज भुगतान, ये भी गलत। सी राजकोषीय घाटा माइनस आगम व्यय, ये भी गलत। अगला उपरोक्त में से कोई नहीं, तो जब इसमें कोई नहीं तो उपरोक्त में से कोई नहीं। प्राथमिक घाटा क्या होता है? प्राथमिक घाटा बराबर होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। यहाँ क्या था? प्लस ब्याज भुगतान था। राजकोषीय घाटा बराबर प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान होता है। और राजकोषीय घाटे की संकल्पना 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा दी गई थी। और इसका अगर संकल्पना की बात की जाए, सूत्र क्या होता है? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान होता है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, प्रस्ताव वक्रों को ए समुदाय अनधिमान वक्र भी कहा जाता है, बी प्रतिमांग वक्र भी कहा जाता है, सी उत्पादन संभावना वक्र भी कहा जाता है, डी व्यापार अनधिमान वक्र भी कहा जाता है। तो प्रस्ताव वक्रों को प्रतिमांग वक्र भी कहा जाता है, 13 का हो जाएगा सही आंसर बी। 14 नंबर, दो देशों के मध्य व्यापार का मुख्य कारण है ए वस्तुओं का अभाव, बी निर्यात की आवश्यकता, सी लागत में समान अंतर, डी सापेक्षिक अंतर। तो इसमें दो वस्तुओं के मध्य व्यापार का मुख्य कारण लागत में सापेक्षिक अंतर होता है। 14 का डी सही हो जाएगा। 15, वर्ष 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लखपत दीदी मेले का आयोजन किया तथा इसका उद्देश्य क्या है? तो लखपत दीदी मेले का आयोजन उत्तराखंड में 1,25,000 महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया। 15 का ए सही हो जाएगा। 16 नंबर, किसने पहली राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बैठक की अध्यक्षता की? ए नरेंद्र सिंह तोमर, बी नरेंद्र मोदी, सी निर्मला सीतारमण, डी द्रौपदी मुर्मू। तो पहली राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बैठक की अध्यक्षता नरेंद्र सिंह तोमर जी ने की थी। 16 का ए सही हो जाएगा। 17, निम्न चित्र किससे संबंधित है? तो निम्न चित्र पूर्ण प्रतियोगिता के अल्पकालीन संतुलन से संबंधित है। 17 का ए सही हो जाएगा। 18, अल्पाधिकार बाजार में फर्मों की संख्या होती है, अल्पाधिकार बाजार में फर्मों की संख्या 100 से अधिक होती है, नहीं गलत। 50 से अधिक होती है, ये भी गलत। 10 से अधिक होती है, ये भी गलत। 10 से कम होती है, कुछ फर्में होती हैं 10 से कम फर्में होती हैं। तो अल्पाधिकार बाजार में 10 से कम फर्में होती है, डी सही होगा। बाकी अल्पाधिकार का मुख्य उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना होता है और वस्तु की पूर्ति पर अल्पाधिकार बाजार में नियंत्रण होता है। फर्मों में परस्पर निर्भरता की स्थिति पाई जाती है, कीमत युद्ध की संभावना होती है और मांग वक्र का जो आकार है वह स्पष्ट नहीं होता है और कीमत युद्ध होता है फर्मों के बीच। और स्वीजी ने क्या बताया है मांग वक्र के आकार के बारे में? अल्पाधिकार में बताया है कि अल्पाधिकार का मांग वक्र विकुंचित मांग वक्र होता है। इस प्रकार से ये अल्पाधिकार बाजार की कुछ विशेषताएं। अगला 20 नंबर, 19 नंबर, भूदान आंदोलन का अन्य नाम इसके जनक तथा प्रारंभ वर्ष। तो भूदान आंदोलन का अन्य नाम क्या था?
ए सुधार क्रांति विनोबा भावे, तो विनोबा भावे तो संबंधित है 1950 में और आंध्र प्रदेश में। बी रक्तयुक्त क्रांति विनोबा भावे 1951 तेलंगाना। सी रक्तहीन क्रांति विनोबा भावे 1951 आंध्र प्रदेश, यही सी सही होगा। अगला 20 नंबर, किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत हुई 1957 में, 1997 में, 1998 में, 1999 में, 2000। तो किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत 1998 में हुई थी, बी सही होगा। अगला 21 नंबर, विक्रय लागत की संकल्पना किस अर्थशास्त्री ने दी? ए सेलिगमैन ने, बी स्टिगलर ने, सी चैम्बरलिन ने, डी रॉबिन्सन ने। तो विक्रय लागत की संकल्पना चैम्बरलिन ने दी थी। 21 सी सही है। 22 एकाधिकार आधारित है के नियंत्रण पर, किसके नियंत्रण पर? मांग, पूर्ति, मूल्य स्तर, जनसंख्या। तो एकाधिकार पूर्ति के नियंत्रण पर आधारित है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हम लोगों ने 22 क्वेश्चन सॉल्व किए।